एस्ट्रोटेक लैब में आपका स्वागत है। आज हम श्री गुरुचरित्र इस विषय पर आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। श्री गुरुचरित्र एक महाप्रत्ययकारी दत्तावतार के मूल अवतार और पिछले अवतार की जीवन कहानी है, परंतु ये जीवनी अन्य जीवनियों से बहुत भिन्न है और पिछले 400 वर्षों से दत्त भक्तों के हृदय में इसने शाश्वत स्थान बना रखा है। गुरुचरित्र की गणना ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका, तुकाराम की गाथा, एकनाथ की भागवत, रामदास की दासबोध आदि दिव्य ग्रंथों में की जाती है। ये सभी पुस्तकें काव्य, ज्ञान, प्रेम, भक्ति आदि गुणों पर आधारित हैं। उपर्युक्त प्रासादिक ग्रंथों की श्रेणी में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी गुरुचरित्र ने अपनी अनूठी एवं विशिष्ट विशेषताएं सुरक्षित रखी है। वह विशेषता है गुरुचरित्र की संक्षिप्त प्रस्तुति। एक और कारण यह है कि यह पुस्तक दार्शनिक प्रवचन की छोटी धाराओं वाली अन्य पुस्तकों से अलग है, क्योंकि इसमें आत्म चेतना, आत्मा की मृत्यु के बाद की स्थिति, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत जैसे बौद्धिक विषयों को प्रस्तुत करते हुए मनोरंजन के लिए कोई व्यत्यय नहीं है। गुरुचरित्र का अन्य प्रसाद ग्रंथों से एक अंतर यह है कि यह संपूर्ण ग्रंथ एक सुसंगत माला मंत्र है। मंत्रों के दो मुख्य प्रकार हैं, वरद मंत्र और शक्ति मंत्र। वरद मंत्र वह मंत्र है जिस पर देवता का आशीर्वाद होता है। वरद मंत्रों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मंत्र प्रबुद्ध व्यक्तियों, भगवान अवतारों और सिद्ध पुरुषों के मुख से निकले होते हैं। ऐसे में उन मंत्रों के इष्ट देव और मंत्र जपने वाले की तपस्या को इन मंत्रों में जोड़ दिया जाता है। इसलिए ऐसे मंत्र भाषा शुद्धता, काव्य या किसी अन्य प्रकार के किसी भी नियम या आयाम के अधीन नहीं है। लेकिन ऐसे वरदान मंत्र को सिद्ध करने के लिए उस मंत्र के इष्ट देव की पूजा करनी पड़ती है और दुर्लभ मामलों में कठोर तपस्या भी करनी पड़ती है। वरद मंत्र की विशेषता यह है कि एक बार इस मंत्र को सिद्ध कर लेने पर यदि एक बार भी इसका जाप किया जाए तो मंत्र वांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। शक्तिद मंत्रों का स्वरूप थोड़ा भिन्न है। शक्तिद मंत्र के अक्षर, शब्द या वाक्यांश इतने प्रभावशाली हैं कि इनका बार बार पाठ करने से ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं। कालीसंतरानो उपनिषद हरे रामा 13 अक्षर वाला राम मंत्र, श्री राम जय राम 6 अक्षर वाला शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय 5 अक्षर वाला शिव मंत्र, नमः शिवाय नवार्ण मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे गायत्री मंत्र, तत्सवितु सिद्धत मंत्र, दिगंबर आदि सभी मंत्र शक्तिशाली मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त एकाक्षरी के बीज मंत्र जैसे ओम, है, हिम, क्लीं, श्रीं, आ, सोह आदि मंत्र और माला मंत्र ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। गुरुचरित्र मूलतः आशीर्वाद का ग्रंथ है। सरस्वती गंगाधर ने प्रमाणित किया है कि गुरुचरित्र पढ़ने वाले के मन में गुरुचरित्र बना रहता है, क्योंकि गुरुचरित्र पाठकों में श्री गुरु के प्रति अभूतपूर्व श्रद्धा होती है। पुस्तक पढ़ते समय उच्चारण में कुछ गलतियां या अन्य त्रुटियां होने पर भी मौली के रूप में श्री गुरु उन गलतियों को माफ करते हैं। अतः यह एक अनुभवजन्य तथ्य है कि गुरुचरित्र ग्रंथ का पाठ विभिन्न अध्यायों की किसी भी आधी अधूरी पोथी में से भी किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। यदि यही बात है तो गुरुचरित्र पर शोध करने में अपना जीवन व्यतीत क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य यह है कि गुरुचरित्र को शक्ति ग्रंथ में बदला जा सकता है और तंत्र का एकमात्र उद्देश्य वरद मंत्र को शक्ति मंत्र में परिवर्तित करना है। काव्य में गुरुचरित्र का बार बार पाठ वरद मंत्रों को साधारण शक्ति मंत्रों में बदल देता है। सामान्यतः वरद मंत्र, शक्ति मंत्र, बीज मंत्र, माला मंत्र या किसी भी प्रकार का मंत्र हो, बार बार मंत्र का जाप करने से उस मंत्र के अक्षरों की कंपन और शक्ति बढ़ जाती है। गुरुचरित्र प्रवाह सिद्धवरदमाला मंत्र के उपरोक्त रूपों में से एक है। अक्षरों की भाषा, व्याकरण, शब्दों की संख्या आदि जैसे तकनीकी पहलुओं को देखने के बजाय शब्दों को ध्यान से पढ़ना महत्वपूर्ण है। सिद्धमाला मंत्र का जप करते समय हृदय में दत्तगुरु का स्मरण तनिक भी हो तो भी ये तुरंत फलदायी होता है। गुरुचरित्र दत्त संप्रदाय के अद्भुत रत्नों में से एक है। जिस प्रकार महाभारत ग्रंथों के रचयिता के संदर्भ में व्यासोचिष्ट जगत सर्वम कहावत का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार गुरुचरित्र में क्या है ये पूछने के बजाय गुरुचरित्र में क्या नहीं है, ऐसा प्रश्न अधिक उपयुक्त होगा। स्मृति चंद्रिका जैसे नीति शास्त्र पर आधारित अहनिका और आचार, विभिन्न उपनिषदों पर आधारित वैदिक दर्शन, व्रतराज आदि ग्रंथों पर आधारित व्रतवैकल्य, विभिन्न विषयों को चतुराई से प्रस्तुत करके धर्मपरायणता का आह्वान करने वाले गुरुचरित्र की तुलना में शायद ही कोई अन्य पुस्तक हो। इन सभी विषयों को अध्यायवार व्यवस्थित करना और काव्य के छंदों से सजाना कोई सामान्य बात नहीं है।
गुरुचरित्र जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना तभी हो सकती है जब बुद्धि का दिव्य उपहार और हृदय की भक्ति और श्री गुरु का आशीर्वाद, ये तीन चीजें एक साथ मिले। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपको लाभदायक रहेगी। शुभम भवतु।